हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म एम फॉर टीचिंग पर, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और रिवीजन को कवर कर रहे हैं। सो होप सो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टार्ट करेंगे। और ये न्यू बैच आप लोगों का 9:30 बजे से स्टार्ट हो गया है। और काफ़ी टाइम से मतलब एक तरीके से केवीएस की वैकेंसीज हमारी रुकी हुई थी वैकेंसीज तो अभी तक नहीं आई हैं। तो पूरा पूरा एक नोटिफिकेशन जो कंफर्मेशन है कि वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं। 2021 का न्यू जो सेशन होगा उसमें आप लोगों को वैकेंसीज मिलेंगी। और एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, 2 साल से वेटिंग में चल रहा है। 2019 में भी केवीएस नहीं हुआ था, 2020 में कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो दिसंबर एंडिंग या एक न्यू सेशन जो होगा हमारा 2021, तो उसमें कहीं ना कहीं वैकेंसीज जरूर देखने के लिए मिलेंगी। इट इज 100% श्योरिटी कि वैकेंसीज तो आएंगी, क्योंकि बहुत सारे हाँ कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं, इतने सारे लाखों कैंडिडेट्स केवीएस के वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अमृता, सविता और विजयी, हार्दिक, सभी का स्वागत है। और अभी तक अगर किसी ने लाइक इट नहीं किया है तो कर दें, ताकि एक पॉजिटिव सपोर्ट आप लोगों के साथ मेरा बनता रहे। ठीक है। एक केवीएस का बैच स्टार्ट किया है मैंने, एक डी ट्रिपल एस बी का बैच भी स्टार्ट किया है, कंटिन्यू किया है। और डी ट्रिपल एस बी के साथ कल 2 बजे से, मतलब 2 बजे हमारा एक मतलब टेट का बैच भी कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू करें, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल। सो आज बढ़ेंगे। आज हमारा जो केवीएस का थर्ड क्लास है, मतलब केवीएस की थर्ड क्लास है ये। ऑलरेडी मैं आपको 2 क्लासेस दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने एक क्लास में तो पूरा पैटर्न समझा दिया था केवीएस का। दूसरे में मैंने बताया था कि केवीएस की वैकेंसीज कब तक आएंगी, क्या है क्या नहीं है, वो सारा डिस्कस मैंने कर दिया था। और ये ऑफिशियल लिंक है एम फॉर टीचिंग से जुड़ने के लिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोग ऐसे ही अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। और ये इंस्टा मोजो की साइट है, जो इन्फो टीचिंग की साइट है, जहां पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपकमिंग आप लोगों को बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो आप लोगों को हेल्प करेंगी अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और एपीएस का भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। मुझे अगर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं एपीएस से रिलेटेड, कि भाई आप लोग एपीएस का एग्जाम दिया था आप लोगों ने, 3 से 6 मतलब कि बैच वाला, तो मतलब इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम था क्या रहा। ठीक है। हाँ पूजा, बिल्कुल टेट की जो प्रिपरेशन है वो 2 बजे से कंटिन्यू होगी। 2 बजे से मैं क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ टेट एग्जाम की, जिसमें हमारा सी टेट भी होगा, एस टेट भी होगा, और सुपर टेट भी है, यूपी टेट भी है। तो उसको हम कल 2 बजे के बैच में रख रहे हैं। अभी ये जो 9:30 बजे वाला बैच है उसमें केवीएस, और 10 बजे के बैच में डी ट्रिपल एस भी रख रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, तो फटाफट से अपना पॉजिटिव सपोर्ट दीजिए। व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू शर्मिला, मैं वेट करूंगी इंटरव्यू का। वो कैसे वेट करूंगी मैं? एपीएस का जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, आज ही मैंने अनअकैडमी सीनियर से ये बात की थी, तो उन्होंने ये चीज या ये चांसेस दिए हैं कि 6 दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब 6 दिसंबर तक एपीएस का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू सेशन आप लोगों के सामने, इंटरव्यू का जो न्यू बैच, फ्रेश बैच होगा, उसे मैं स्टार्ट कर दूंगी। किस तरीके से क्वेश्चंस पुट होते हैं मैं उन्हें स्टार्ट कर दूंगी, क्या फेस रहेंगे, किस तरीके से कंटेंट या स्किल टेस्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको हम रिजल्ट के आने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। मोनिका, श्वेता, पूजा, शर्मिला, ओके। हाँ, 2 दिसंबर को आएगा यहाँ पर। जैसे मुझे इतना कंफर्मेशन है कि 6 दिसंबर से पहले पहले ही आ जाएगा रिजल्ट। तो 6 दिसंबर तक या 6 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा, तो हम एपीएस का अगेन वही बैच स्टार्ट कर देंगे, जो इंटरव्यू सेशन और स्किल टेस्ट से रिलेटेड होगा। बिल्कुल। विमल, पूजा, काजल, हाँ, प्रोसेस क्या होता है एपीएस में? काजल, एपीएस में जो प्रोसेस है, सेकंड जो स्टेप होगा रिजल्ट आने के बाद, अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब वैसे तो सभी हैं, होप सो सभी का क्वालिफाई हो जाए। इंटरव्यू होता है सेकंड फेज। ठीक है। थर्ड फेज में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, और वो स्किल टेस्ट या तो आप लोगों को एक डेमो देना होगा कि आप लोग कैसे टीच करते हैं। मतलब नॉर्मली स्किल टेस्ट होता है, वो स्किल टेस्ट डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से लेंगे। ठीक है।
ये आपको टाइम मिलेगा, मतलब एक तरीके से आपको मेल मतलब कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको एक मेल आईडी मिलता है, मतलब मेल आएगी और उस पर सारा एक पर्टिकुलर सेशन रखा जाता है, टाइमिंग रखी जाती है कि आपका इंटरव्यू इस दिन होगा। ठीक है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ये मेल आएगा जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उस मेल के थ्रू आप लोगों को टाइमिंग पता चल जाएगी, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप लोग अपकमिंग एपीएस के इंटरव्यू की तैयारी इतने से इतने टाइम के बीच में कर सकते हैं। वैसे अब की बार का अगर मैं बात करूं, अब की बार के एपीएस में 6 महीने का टाइम था, कोविड की वजह से 6 से 7 महीने हो गए थे एपीएस, मतलब लास्ट 2019 की अगर मैं बात करूं तो अब 2020 में जुलाई में हो पाया, जुलाई या अगस्त में, मतलब कि एपीएस का इंटरव्यू हो पाया है कोविड 19 की वजह से। तो ऐसा है, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये सब देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, हाँ तो बाकी डिस्कस करेंगे। आज तो फिलहाल जो मैं ये क्लास ले रही हूँ ये हमारा केवीएस को कोरिलेट करेगा, जिसमें केवीएस का न्यू बैच, फ्रेश बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग पहले तो एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है केवीएस का। ठीक है, तो पीजीटी वालों के लिए देखिए, पीजीटी वालों के लिए दो मतलब कि सेक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पेपर है ये ऑफलाइन होता है, यानी कि बुकलेट होती है, ओएमआर वाला होता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि ये जो पेपर है ये बाइलिंगुअल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, हाँ बिल्कुल शर्मिला, हम कंटिन्यू करेंगे। और ये बुकलेट होता है और इसमें एक ही टाइम में ही सारे पेपर हो जाते हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही होंगे। इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आती है। जीके और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की आती है। कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स की आती है। पेडागोजी 20 मार्क्स का आएगा। और सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आप लोगों की मतलब की स्पेसिफिक पोस्ट है, उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। और सबसे थर्ड पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है केवीएस में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो केवीएस में याद रखना है कि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाइलिंगुअल होता है पेपर, ऑफलाइन होता है, बुकलेट वाला, तो बहुत इजी, मतलब कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। अब चलते हैं टीजीटी को देख लेते हैं, टीजीटी में क्या चेंजेस हैं। टीजीटी का जो टाइम लेवल है 2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश और हिंदी कवर होगा, जिसमें 10-10 मार्क्स को शो किया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल रीता, ये क्लासेस हमारी यहीं पर हैं, आपको कोई पे आउट नहीं करना है इन क्लासेस के लिए, कुछ भी ऐसा कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री में आप क्लासेस कंटिन्यू करिए। फिर देखिए यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स। टीजीटी में क्या होता है कि देखिए जीके और करंट अफेयर्स को 40 मार्क्स का कर दिया है। रीजनिंग एबिलिटी 40 के अकॉर्डिंग आती है। कंप्यूटर लिटरेसी 10 के अकॉर्डिंग आएगी, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। और पेडागोजी 40 मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट केवीएस में पता है क्या है, केवीएस में मैथ्स नहीं है, तीनों ही सेक्शन में मैथ्स नहीं होगी। टीजीटी और पीजीटी में मैथ्स कब होगी, मतलब सॉरी टीजीटी में तो मैथ्स है ही नहीं। ठीक है, पीजीटी में मैथ्स होगी, बट किसमें, सब्जेक्ट कंसर्न में होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि टीजीटी में मैथ्स नहीं है। हाँ, ये एक थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी बिल्कुल। अब देख लेते हैं पीआरटी सेक्शन में क्या है। पीआरटी में भी आप लोगों को 2.5 घंटे मिलेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 10-10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर होता है। जीके एंड करंट अफेयर्स में 10-10 मार्क्स का आता है कंटेंट। रीजनिंग एबिलिटी 10-10 के अकॉर्डिंग आएगी। कंप्यूटर लिटरेसी 10-10 के अकॉर्डिंग आती है। पेडागोजी में 20 क्वेश्चन आते हैं ओनली। सब्जेक्ट कंसर्न में आप लोगों के 5 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं, मैथ्स इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका इंक्लूड हो जाता है ईवीएस, ईवीएस कह सकते हैं या साइंस कह सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो इंक्लूड हो जाता है इंग्लिश। फोर्थ इंक्लूड हो जाता है हमारा हिंदी। हाँ बिल्कुल, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो एक तरीके से सब्जेक्ट कंसर्न को बनाते हैं मिलके। सब्जेक्ट कंसर्न का ये सब्जेक्ट होता है, मतलब इंक्लूड होता है, और ये 80 मार्क्स का कवर होता है, 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग रंजना, इरफान, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न को कि तीनों में एग्जाम पैटर्न क्या है, इस तरीके से हमारा केवीएस का एग्जाम पैटर्न कंटिन्यू होगा। अब देख लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट करके, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ये बात आई है कि बुक लिस्ट के लिए या बुक्स हम कौन कौन सी लें। दो तरीके के कैंडिडेट्स हैं, एक तो वो कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, केवीएस के फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं, जिनको मतलब
अगर वो चाहे तो एक तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं। एक वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कई बार दे चुके हैं और वो एक तरीके से सिर्फ ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस के थ्रू वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो फ्रेशर्स के लिए अगर आप इंडिविजुअल बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की एक बहुत अच्छी बुक है, वोकैबुलरी कंटेंट काफी अच्छा है उसका, ठीक है। हिंदी के लिए ल्यूसेंट ले सकते हैं या आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हैं। जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए आप लोग किसी जेन्युइन यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। वैसे मैं अगर यहाँ पर मैं जिसको फॉलो करती हूँ स्टडी आईक्यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ स्टडी आईक्यू का, बस एक तरीके से अपनी जो नॉलेज है जिससे मैं भी जुड़ी हुई हूँ तो वो आप लोग यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं इंडिविजुअल आप, और कंप्यूटर लिटरेसी ल्यूसेंट की बुक है। पैडागोजी के लिए आप लोग यूथ कंपटीशन ले सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। एम फॉर टीचिंग की प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आप लोग जो एक तरीके से टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट्स रहेंगे, टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट्स रहेंगे वो भी याद रखें। सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आप लोग आर गुप्ता की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो आर गुप्ता है उनकी बुक फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा चाहता है कि हमें इंडिविजुअल बुक नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिस सेट से ही प्रिपरेशन करनी है, तो अरिहंत और आर गुप्ता के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है केवीएस में, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों के लिए ही। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लेंगे तो और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं भी फॉलो करती हूँ प्रैक्टिस सेट्स को, तो वो आप लोग कंटिन्यू करें। बिल्कुल। हार्दिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए सिलेबस कैसा होगा? फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं एक बार ऐसा करूंगी, हार्दिक शेयर कर दूंगी उसका भी जो होगा पर्टिकुलर सिलेबस, तो वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हेलो रंजीता, हेलो आशुतोष, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं जो बुक लिस्ट के अनुसार आप लोगों को याद रखनी है। बिल्कुल। अब बढ़ेंगे आगे, सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। मैं इस सिलेबस को क्लियर कर देती हूँ, तीनों का ही सिलेबस है ये, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। इंग्लिश हमारा 10 मार्क्स का आता है, तीनों में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी और यही टॉपिक्स आते हैं। ज्यादा इलेबोरेट अगर वैसे तो मैं तो जब 2018 का पेपर आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगी ना, मतलब कि कल की क्लास में आप लोगों को 2018 का पेपर हम शुरू करेंगे तो एक आप लोगों को हिंट मिल जाएगी कि एग्जाम कैसा आता है। तो इंग्लिश है, ये इंग्लिश के टॉपिक्स है। हिंदी बहुत इजी लेवल की होती है, 10 मार्क्स का ही हिंदी का पैटर्न आएगा, तो हिंदी में आप लोगों को ये टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग, गुड प्रवीण। अब देखिए यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल नॉलेज में आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने होंगे। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंडियन हिस्ट्री है, बुक्स एंड ऑथर्स है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में सब में अलग अलग तरीके से दे रखा है, किसी में 40 मार्क्स का आएगा, किसी में 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखें इस चीज को। तो ये टॉपिक्स हैं जो आप लोग कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस सेशन में। हाँ, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं क्लासेस और बैच लूंगी उनमें भी हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो आप लोग बेफिक्र रहिए कि ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर नहीं करेंगे, करेंगे इनको भी टॉपिक वाइज। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट बढ़ेंगे, रीजनिंग एबिलिटी। देखिए रीजनिंग एबिलिटी में कहीं पर किसी मतलब कि पोस्ट में आप लोगों को 40 मार्क्स की मिलेगी, किसी में आपको 10 मार्क्स की मिलेगी। तो रीजनिंग में ये टॉपिक्स आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग आती हैं, दोनों ही रीजनिंग आप लोग दोनों ही रीजनिंग के पैटर्न फॉलो करेंगे। और रीजनिंग इजी लेवल की आती है। अगर मैं आप लोगों को वैसे तो प्रीवियस ईयर का जब मतलब 2018 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो वहां पर आप लोगों को हिंट पता चली जाएंगी कैसे आएंगे। ये टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोगों ने किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी जब करी होगी तो ये मिल ही जाएंगे ये टॉपिक, ठीक है। क्लास टाइमिंग डेली 9:30 बजे ही है, तो क्लास टाइमिंग ये है। कंप्यूटर लिटरेसी में ज्यादा कंटेंट नहीं है, इजी कंटेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक है, यूजिंग पेंट ब्रश है, मोर इन पेंट है, अबाउट डेस्कटॉप है, पेरिफेरल है जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनके बारे में, वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इजी टॉपिक्स हैं ये, ज्यादा ऐसे नहीं है कि हमने कभी पढ़े ही नहीं है। अभी फिलहाल हमने एपीएस की तैयारी करके हम कंटिन्यू मतलब हटे ही हैं, तो उसी में ये कहीं ना कहीं कवर हो गए हैं, ठीक है। हर साल अगर रंजना में बात करूं 80,000 प्लस वैकेंसीज आती हैं, और इस साल चांसेस है मतलब कि नेक्स्ट जो 2021 आएगा उसमें 9,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि
बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 2018 के बाद से तो वैकेंसीज आई नहीं है, ना तो 19 में वैकेंसीज आई है, ना ही 20 में वैकेंसीज आई हैं। तो 2 साल से लाखों कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं एक तरीके से वेटिंग में है। तो अब की बार शायद गवर्नमेंट 9000 प्लस वैकेंसीज निकाल दे तो अच्छी बात रहेगी, कहीं ना कहीं हमें ही हेल्प मिलेगी। अब देखिए पैडागोजी और साइकोलॉजी का के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, और ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं ना कहीं करे होंगे या आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन में कर ही रहे हैं। मोटिवेशन हो गया, अभिप्रेरणा, टीचिंग मेथड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे टेट में भी इंक्लूड होते हैं, मतलब टेट एग्जाम से भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक कोरिलेट करते हैं। हाँ हाँ, अंजू शाह, एपीएस की वैकेंसीज हर साल आती हैं। हाँ, इसमें केवीएस में सीटेट वो एक तरीके से मैंडेटरी है। ये टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में ये भी इंक्लूड होंगे। आज का अभी आप लोगों को पता होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एपीएस में ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली हमें। ठीक है, लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कल के बैच में, जो 21 नवंबर का पेपर था उसमें लर्निंग थ्योरीज के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, गिफ्टेड जो मतलब कि चाइल्ड थे, पर्सनालिटी जिसमें आ जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हमारे कवर होंगे पेडागोजी में। ये ऑलरेडी ये टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ वैसे तो, बट एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बैच मुझे अभी आधा अधूरा रह गया है, उसे भी मैं कंटिन्यू करूंगी आगे, बट वो 16 दिसंबर के बाद होगा वो स्टार्ट। ठीक है, तो उस बैच में हम अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिल जाएंगी। तो आज के सेशन में बुक, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को हमने डिस्कस किया है। अब कल से जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर लेंगे हम, मतलब कि 2018 फिर 17, 16, 15 ऐसे प्रीवियस चलते 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 हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, और इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें ये अंदाजा भी या ये आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अभी जो मैंने न्यू जो बैच स्टार्ट किया है केवीएस के साथ साथ DSSB का, तो वो हमारा 10 बजे से होगा, जिसके अंदर मैंने 2015 का क्वेश्चन पेपर लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी फ्रेश जो क्वेश्चन पेपर है 2015 का है पीडीएफ में, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन होंगे वहां पर जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के, तो वो हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम DSSB के भी डिस्कस करेंगे। DSSB एंड केवीएस में एक मेन बात ये होती है कि रिपीट तो होता ही है, 100% क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। ठीक है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही जो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, सीटेट क्वालिफाई ही कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं केवीएस का, और सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो रंजना पहले आप सीटेट की तैयारी करिए। सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को है नेक्स्ट ईयर, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हार्दिक, आपने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए सिलेबस पूछा है, तो इसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, हाँ, इज इट हिंदी मैंडेटरी टू नो राइट केवीएस एग्जाम? वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं प्रवीण, आपको मतलब इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमारा ये एग्जाम होता है। ठीक है, हाँ, उसमें टीजीटी होगा या पीजीटी, दोनों ही है हार्दिक, दोनों में ही। अब ये वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कौन कौन सी है, किस तरीके से निकलती हैं, तो अगर वैकेंसीज में फिजिकल एजुकेशन होगा तो इंक्लूड होगा ये भी। ठीक है, हाँ, और बाकी हम कल से जो हमारा फ्रेश बैच होगा, मतलब वैसे तो आज से ही स्टार्ट कर दिया है, तो 2018 का हम कल से प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर हिंदी इंग्लिश जीके जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को अपना लाइक हिट देना है और डेली 9:30 बजे वाली क्लासेस में ऐसे ही ज्वाइन करना है। सो मिलते हैं, अभी 10 बजे वाली क्लास में आ जाइए, क्योंकि वहां पर मैंने DSSB की क्लासेस कंटिन्यू कर दी हैं, जिसमें हम 2015 के पेपर को ले रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों की नीड होगी, क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग कमेंट करेंगे और अपने आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट बैच में। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू।